प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968 और चौथे पेज के मध्याय में बात चल रही थी बुद्धि योग की। बच्चे कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो आपके साथ ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि हाँ बुद्धि योग जोड़ेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आ जाएंगे। तो तुम्हें तो पता है यही है हमारी एम ऑब्जेक्ट। नहीं तो और ऊंचे से ऊंची क्या है हम ऑब्जेक्ट दिखलावे। जो सृष्टि के आदि लक्ष्मी नारायण हैं, सृष्टि के आदि पुरुष, इनसे भी जास्ती ऊंची प्राप्ति और किसी को होती है क्या? नहीं, ये तो विश्व के मालिक बनते हैं। और कोई धर्म में तो विश्व के मालिक कितनी भी नाक रगड़ रगड़ के कोशिश करें बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि वो सब हैं धर्म पिताओं के फॉलोअर्स जो विश्व विजय की आकांक्षा करते हैं, विश्व विजय के लिए प्रयास करते हैं। वो सब हिंसक हैं और बाप आकर अहिंसक ज्ञान का युद्ध करना सिखाते हैं, धर्म युद्ध करना सिखाते हैं। हिंसा करना अधर्म है, कहते भी है ना, अहिंसा परमो धर्म। तो उल्टा क्या हुआ? अहिंसा परमो धर्म, तो उल्टा क्या हुआ? हिंसा हुई परम पाप, परम अधर्म। परम अधर्म कौन से धर्म में होता है? इस्लाम में परम अधर्म होता है, उससे दुनिया का विनाश होता है। अधर्म से होता है विनाश और धर्म से, असली धर्म से होती है स्थापना। नास्तिक धर्म है। हाँ है, ये कहेंगे इस्लामी धाड़पाड़ शुरू करते हैं क्या? जो धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं ना, हाँ, उनको छित्तर मारते हैं और वो तो शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत कौन करता है? अंत ये नास्तिक कर देते हैं। जो धर्म के नाम पर है अधर्म ही अधर्म, वो तो धर्म को जानते ही नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा तो अधर्म है, धर्म नाम की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं ये सब प्रजावर्ग की आत्माएं हैं। कौन? नास्तिक धर्म। प्रजातंत्र राज्य चलाने शुरू करती है या राजाओं का तंत्र शुरू करती है? अरे राजाओं को तो नास्तिकों ने मौत के घाट उतार दिया। जितने भी रशिया में राजाएं थे ना, जार राजाएं, उन्होंने सबको क्या किया? सबका कत्लेआम करवाई दिया। तो ये तो प्रजातंत्र राज्य फैलाते हैं। हाँ, राजा तो प्रजा के साथ, राजा जो है वो प्रजा के साथ रहता है, प्रजा का सहयोगी बन के रहता है, तो प्रजा राजा को मानती है। तो प्रजा भी बन जाएगी ना, किसकी सहयोगी? राजा की सहयोगी बनेगी ना। तो और सब समझाया अच्छी तरह से कि राजाई में है। अब राजाई है तो राजाओं को भी दास दासियां चाहिए। वो कहां से आएंगी?
तो जो प्रजा वर्ग में धमचक्कर मचाते हैं वो क्या बनते हैं? वो फिर दास दासी बनते हैं। तो ये सब बातों की शूटिंग पुरुषोत्तम संगम युग में जब ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि रची जाती है तब ये सारा फाउंडेशन पड़ता है। तो समझा? ये राजाओं के पास दास दासियां कहां से आते हैं? हाँ, ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में ब्रह्मावत्सों में से जो 9वीं कुरी के जो ब्राह्मण है, लास्ट कुरी के नीचे ब्राह्मण, वो बहुत दम चक्कर मचाते हैं। तो फिर वो क्या बनेंगे? ब्रह्मा की स्थापना के कार्य में विघ्न डालते हैं कि सहयोगी बनते हैं? विघ्न डालते हैं। तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे? महाराजा बनेंगे? नहीं, हाँ जरूर दास दासी बनेंगे। तो वो भी यहां से निकलेंगी ना। कौन? दास दासियां। कहां से? पुरुषोत्तम संगम युग से। हाँ, उनकी रचना हुई, उनके स्वभाव संस्कार की, उनकी आत्मा में रचना हो गई। तो देखो, अभी जब की राजधानी स्थापन हो रही है तो दास दासियां भी चाहिए है? और राजधानी को संभालने वाले सहयोगी कौन चाहिए? राज्य अधिकारी भी चाहिए, छोटे बड़े चाहिए ना। और फिर उन राज्य अधिकारियों के ऊपर भी एवरलास्टिंग कंट्रोलर राजा चाहिए कि नहीं? वो राजा रानी भी चाहिए। तो वो बातें समझाते रहते हैं कि अच्छी तरह से ज्ञान न देंगे है और बच्चे योग बल में नहीं रहेंगे। दो बातें। एक तो क्या? सेवा। क्या सेवा? जो बाप की सेवा है, बाप तो निराकार है, निराकार के पास क्या पावर है? साकारी पावर है? नहीं, उनके पास तो निराकारी ज्ञान है, अकूट ज्ञान का भंडार है। तो उसके लिए जो बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा की औलाद सहयोग करेंगे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान के कार्य में, तो एक बात, एक तो सेवाधारी सेवा और दूसरा योग। याद और सेवा, याद माने योग। तो ये दो बातें हैं, उनमें भी मुख्य है याद। क्या? चलो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं एकदम जहीफ है, बाल बच्चे पैदा करते करते सारी ताकत उन बच्चों में चली गई, मन बुद्धि की भी पावर चली गई, शरीर की भी पावर चली गई है। धन भी माताएं फिदा हो करके बच्चों के ऊपर सब खलास करती हैं कि अपने पास रखती हैं, सब बच्चों को अर्पण करती। तो उन जयीफ माताओं के पास न तन रहा, न मन रहा, न धन रहा है। तो अब उनके पास क्या ताकत रह गई? याद की ताकत ही तो रह गई कि नहीं? याद तो कर सकती हैं। तो याद भी नहीं करेंगे और फिर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे। क्या? जब ताकत नहीं है तो आसुरी गुण धारण कर, दुख देने की पावर याद कर धारण करनी है? नहीं, जो देवताई गुण है अच्छे अच्छे संकल्प चलाना, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन छोड़ना है। कोई कैसा भी दादी अम्मा का बच्चा है, समझे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार ही प्यार देना। तो ये दैवी गुण है देवताओं का। क्या? देने का। देते हैं तो देवता बनते हैं और लेते हैं तो लेवता राक्षस बनते हैं।
तो बताया ये दैवी गुण ये सिखाता है कि सबको प्यार करना है। ठिक्कर पर जो ठिक्कर बुद्धि बच्चे हैं उन पर प्यार करना है, दादी अम्मा को नहीं करना है। अच्छा, उनके ऊपर हाथ पांव छोड़ेंगे? हाँ, अरे ताकत ही नहीं है इतनी, तो क्या करना है? उन पर भी प्यार ही प्यार बरसाना। भीतर पर, भीतर माने भीत माने दीवाल, जो माता पिता के रास्ते में ब्रह्मा माता है, शिव पिता है, उनका जो काम है ज्ञान देने का, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का, असली ज्ञान प्रसार है, अव्यभिचारी ज्ञान, एक का ज्ञान। तो उस ज्ञान के प्रचार प्रसार में दीवाल बनकर के सामने खड़ा हो जाते हैं, न सुनते हैं न दूसरों को क्या कर न सुनने देते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर झगड़ा होगा ना। हाँ, तो घर में झगड़ा होता है, कलह क्लेश हो जाता है। तो बाबा ने तो बताया ना कि किसके सेंटर में कलह क्लेश होती है। हा? अरे कोई स्त्री पुरुष की भी ठीक नहीं रहती है, तो मैं लिख देता हूं तुम्हारे घर में कलह क्लेश है। क्यों? स्त्री पुरुष जो माता पिता हैं वही आपस में झगड़ेंगे। चलो हाथापाई से नहीं झगड़ेंगे, कर्मेंद्रियों से है। हाँ, बोल करके झगड़ेंगे। चलो बोल से भी नहीं झगड़ेंगे, वाइब्रेशन से झगड़ेंगे। मनसा संकल्पों की टकराहट से भी झगड़ा होता है ना। तो बच्चों के ऊपर संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो बाबा साफ साफ कह देते हैं कि तुम जो घर परिवार रूपी सेंटर चलाते हो, है चलाते हो कि नहीं? हाँ, तो इसमें ये झगड़ा क्यों होता है? तुम जो आपस में स्त्री पुरुष बन के रहते हो ना, वो ठीक से नहीं रहते हो क्या? और नोक झोंक करते ही रहते हो कुछ न कुछ, नहीं कि एक दूसरे की इच्छा के ऊपर चलते हो। है? जो प्रबल पुरुष है वो अबला नारियों की इच्छा को मान देता है? नहीं, इच्छा को मान देता है। तो बताया या तो फिर स्त्री इतनी सहनशील हो है कि पुरुष की कठोरता को सहन करती रहे, तो झगड़ा होगा? तो भी झगड़ा नहीं होगा। तो बताया कि स्त्री का जो धर्म है वो स्त्री पालन नहीं करती, और पुरुष तो कठोर होते ही, पुरुष माने ही कठोर। तो क्या होता घर में? फिर झगड़ा होता ही होता है। हाँ, तो मैं लिख देता हूं तुम्हारे घर में तो कलह क्लेश है, इसलिए तुम्हारे पास ये ज्ञान ठहरता ही नहीं है। ज्ञान में खड़े ही नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा स्त्री के साथ कलह है। वो भी तो घर में है ना। तुम्हारा कोई दूसरे को समझते हो, कोई दूसरी होशियार है, और फिर तुम उनसे प्रीति रखते हो, है? उनसे तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी ठक ठक चलती है। तो ठक ठक चलने के कारण तुम्हारा वो फिर घर चलता ही नहीं है। ये सर्विस होती ही नहीं है ठीक से।
ज्ञान की है, क्योंकि यहां तो एक का ज्ञान दिया जाता है ना। नहीं, बाप यही तो समझाते हैं, आप व्यभिचारी ज्ञान लेना है या व्यभिचारी ज्ञान लेना, आप व्यभिचारी ज्ञान। जब एक का ज्ञान लेना है तो घर में एक की बात माननी है या दो दो चार चार की बात चलेगी? हाँ, तो किसकी माननी है? पुरुष की माननी है कि स्त्री की माननी है कि बड़े बच्चे की माननी है, बड़े बच्चों की माननी है कि छोटे बच्चों की माननी है, बच्चियों की माननी है, किसकी माननी है? किसकी बात माननी है? अरे घर परिवार, जो पिता है बच्चों का पिता है और पत्नी का पति है, तो उसकी बात माननी चाहिए ना, है? नहीं माननी चाहिए। हाँ, वो बात नहीं मानते हैं तो घर में झगड़ा होता है। अब ये तो असुरों की दुनिया है, क्या नरक की दुनिया है या स्वर्ग की दुनिया है? नरक की दुनिया है। नरक की बनाई हुई है या नारी की बनाई हुई है? बनाने वाला कौन? नर। नर माने पुरुष। तो जितने भी पुरुष हैं इस सृष्टि में, पुरानी सृष्टि में, कलयुग के अंत में तो अब आकर के सारे ही पुरुष स्वभाव संस्कार से दुर्योधन दुशासन पक्के पक्के बन चुके। तो फिर अबला जाति उनसे, दुर्योधन दुशासनों से टकराएगी सीधे सीधे, तो क्या हाल होगा? जीतेगी? नहीं जीते। तो उसे तो क्या करना पड़े? भगवान को, द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने तंग किया ना, तो फिर क्या किया आखिर? झगड़ती रही क्या उनसे? नहीं, वो तो अबला नारी है। तो फिर क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया? अरे एक अक्षर भगवान को याद किया। तो फिर यही करना है। क्या कन्याओं माताओं की भगवान सुनेगा, दुखियों की भगवान सुनेगा, गरीबों की सुनेगा, जिन गरीबियों के पास न तन रहता है, न धन रहता है, न मन रहता है तो गरीब निवास तो उनकी ही सुनेगा ना। तो बताया, तो वो गरीब निवाज बाप आकर के साफ बता देते हैं कि तुम्हारे घर में क्रोध का अंश है। क्या है? और जिसमें क्रोध होगा उसमें काम विकार जरूर होगा या नहीं होगा? हाँ, तो बताया कि अगर वसुधा को कुटुंब बनाना है, घर परिवार बनाना है, या घर परिवार को कैसी वसुधा बनाना है? स्वर्गीय वसुधा बनाना है, स्वर्गीय दुनिया बनाना है, तो क्या करना पड़े? बिल्कुल शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए या पहले सुख चाहिए? पहले क्या चाहिए? पहले तो शांति चाहिए। तो बाप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे शांति हमको इस सृष्टि पर पहले, हाँ ये सृष्टि तुम्हारा घर है ना, नहीं? हाँ, तो वसुधा को जो कुटुंब बनाना है, अपना घर परिवार बनाना है, 500-700 करोड़ की दुनिया है, इसमें अगर सुख लाना है तो पहले क्या चाहिए? शांति। और शांति के लिए तो बताया तरीका, क्या करो? अपने को आत्मा समझो। आत्मा जब समझेंगे तो शांति गले का हाथ, इधर उधर भटकने की दरकार ही नहीं। मैं आत्मा हूं तो मेरा आत्मा का असली स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। आत्मा जिस घर में रहती है
आत्मा का जो घर है वहां क्या लगी पड़ी है? शांति ही शांति लगी पड़ी है। शांति धाम में शांति होती है ना, ये आत्मा का घर होता है ना, सोल वर्ल्ड है। तो वहां तो बिल्कुल शांति चाहिए, पहले शांति चाहिए, फिर सुख चाहिए। अब शांति शांति करने में जो आगे जाएंगे तो वो पहले सुख में आएंगे कि नहीं? तो कौन आएगा शांति धाम से? कौन सी आत्मा पहले सुख में आती? शांति शांति पुरुष दुर्योधन दुशासन तो कर नहीं सकते, करेंगे? नहीं करेंगे। अब कन्याएं माताएं हैं, और उनमें भी जिनका लगाव लगा हुआ है दुर्योधन दुशासन से, लगाव लग जाता है कि नहीं, तो वो शांति स्थापन करेंगी? वो भी नहीं करेंगे। अब जो बूढ़ी हो चुकी है, एकदम अबला हो चुकी है, तन की धन की मन की कोई पावर नहीं रही है, तो वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा को बहुत पसंद। बाबा क्या कहते मालूम है? बाबा को पहले पहले क्या चाहिए? 8 बूढ़ियां चाहिए। क्या? 8 बूढ़ियों का संगठन बन जाएगा तो राजधानी स्थापन, और राजधानी स्थापन हो जाए तो बताए। तो उन बूढ़ियों को तो पक्का कर देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमको तो शांत रहे, कि गुस्सा करना है, क्रोध भी आना नहीं। तो बिल्कुल घर में शांति चाहिए, क्योंकि घर में तो बड़ी बूढ़ी तो होती है ना, नहीं होती है। अभी देखो, अभी तो इस दुनिया में, इस कलयुग के अंत में कितनी ठक ठक होती है? तो इस ठक का आखिर में नतीजा क्या होगा? है ये तो चलता ही रहेगा। क्या ठक ठक? सदा काल चलता रहेगा। है? अरे सबकी ठक ठक चलती रहेगी क्या? है ना, सबकी ठक ठक नहीं चलती। ये दुर्योधन दुशासन पुरुष तो मानने वाले नहीं है, तो फिर कौन बचेगा? कोई जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच की बूढ़े ते बूढ़ी माता होगी क्या? कौन? जगदम्बा? नहीं। अरे जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा, 500 करोड़ की अम्बा तो लास्ट में होती है ना। आदि में कौन होती है? आदि में तो आदि लक्ष्मी, आदि माता कौन? हाँ, एक अक्षर लिखो। आदि में कौन होती है? सच्ची गीता रूपी माता है ना। हाँ, तो जो सच्ची गीता रूपी माता है वो इस सृष्टि का बीज है? बीज रूप बाप है? बीज रूप बाप तो नहीं है, तो फिर कौन चाहिए? वो तो आधार है। आधार तो उसमें, जड़ में तो ज्यादा ताकत नहीं होती है। वृक्ष का आधार क्या होता है? जड़। जड़ के ऊपर वृक्ष खड़ा होता है ना, है? हाँ, तो आधार में उतनी शक्ति नहीं होती है। जड़ें तो सड़ जाती है, जल्दी सड़ती है कि नहीं? हाँ, और बीज में तो, जो जड़ों का भी बीज है बाप, उसमें ताकत ज्यादा होगी ना। बाप में ज्यादा ताकत है कि रचना में ज्यादा ताकत? बाप में ज्यादा ताकत। तो फिर माता, जो गीता माता है, उसका भी रचयिता कौन है? वो कोई नहीं। कौन? हाँ, गीतापति भगवान।
तो जो गीतापति भगवान है हो, वो गीतापति भगवान है? किसको कहें? निराकार आत्मा को कहें या साकार को कहें? पति किसको कहें? पति तो साकार ही होता है? पिता निराकार हो सकता है, पिता बीज को कहा जाता है। वही निराकार पिता जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो फिर बड़ा होके पति बनता है, नहीं? हाँ, तो बताया कि शांति अगर चाहिए तो जो गीता माता का भी रचयिता बीज रूप बाप है या पति है, उसको क्या करना पड़े? शांत पहले पहले उसी को होना पड़े कि कोई दूसरा शांत होगा? हाँ, तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप आदम, अर्जुन, एडम, आदिदेव कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, वो पुरुष तन होते हुए भी उसको शांत रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? शांत रहने के लिए क्या करना है? अपन को पक्का पक्का आत्मा बनाना पड़े। आत्मा बनाएगा, आत्मा ही समझेगा, आत्मा को ही देखेगा। भाई धरणी को भी देखना है तो चैतन्य धरणी के रूप में देखना है, धरणी माता के रूप में देखना है कि जड़ धरणी दिखाई पड़े? क्या दिखाई पड़े? चैतन्य। माने चैतन्य को ही देखना है, चैतन्य ही बनना है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? आत्मा पक्का पक्का 100% बनने के लिए देह की बिल्कुल याद ना आए, देह के पदार्थों की कोई भी याद ना आए। अब जब देह के पदार्थ ही नहीं याद आएंगे तो खाना पीना, रोटी दाल याद आएगी? दूध याद आएगा? पानी याद आएगा? पानी में मिट्टी के कण तो होते ही है। पानी भी पिएगा तो भी जिंदा तो रह सकेगा ना, क्योंकि उसमें मिट्टी के कण आते हैं, मिट्टी से ही खाना बनता है। कैसे मिट्टी और पानी से खाना बनता है कि नहीं? तो बताया क्या करना पड़े? आत्मा बनना है तो उसमें न मिट्टी है, पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है, न आकाश है। जड़ तत्व कोई भी नहीं है। आत्मा में कोई जड़ तत्व है? कोई भी जड़ तत्व। तो वो निराकार ज्योति बनना पड़े। क्या सूर्य में क्या होता है? जल होता है? नहीं होता है। मिट्टी होती है? हाँ, नहीं। आग ही आग, अग्नि ही बनना पड़े। आग बनेगा, आग बनेगा तो फिर क्या हुआ? काम, क्रोध, इसके अलावा और कोई अग्नि होती? काम अग्नि, क्रोध अग्नि, और कोई अग्नि? कौन सी? जल्दी से लिखो, टाइम वेस्ट होता है? हाँ, योग अग्नि। तो किससे योग लगाए? जो सदा काल शांत रहती है आत्मा, कभी भी अशांत नहीं होती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी होती है, पार्ट बजाती कि नहीं? हाँ, वो सुप्रीम सोल। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आग की तरह पार्ट बजाने वाले अग्नि में प्रवेश करती है। कौन? कौन अग्नि?
हाँ, वो अग्नि है जो धरती माता के गर्भ में छिपी रहती है। क्या? हाँ, उसके रूप है ये, आदि रूप है योगाग्नि, और फिर मध्य रूप है कामाग्नि। कैसी कामाग्नि? व्यभिचारी कामाग्नि या व्यभिचारी कामना। कामना माने इच्छा, सुख भोगने की। कैसी कामाग्नि? हाँ, कामाग्नि माने अव्यभिचारी कामाग्नि। देवताओं में एक का सुख भोगने की लालसा होती है कि अनेकों के साथ सुख भोगने की लालसा होती है? एक के साथ। तो वो बताया कि जो एक है, हाँ, वो एक के साथ सुख भोगना, इससे क्या होगा? शांति रहेगी। और अनेकों के साथ सुख भोगने की लालसा हुई तो अशांति, अशांति शुरू हो जाती है। तो बताया कि वो आदम वाली आत्मा जो इतना अग्नि का रूप धारण करती है, क्रोध का रूप धारण करती है, काम विकार से शुरुआत करके है आखिरी नास्तिकों का साथ दे करके क्या बन जाती है? एकदम एटम बम फोड़ो आने वाली आग बन जाती है। तो उससे क्या होगा अंजाम? सारी दुनिया का विनाश होगा ना। होता है, होता है। तो बताया ये अशांति से ये सब होता है। अगर शांति धाम की शांति धारण करेंगे आत्मा में कि मैं आत्मा हूं, तब क्या अंजाम होगा? तो सुख की दुनिया का भी है रास्ता खुल जाएगा। तो पहले पहले रास्ता किसका खुलता है? किसका खुलता है? गीता माता का खुलता है। पहले कौन सी आत्मा आती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? है आत्मिक स्टेज में ही। वो आत्मिक स्टेज जैसे छोड़ती ही नहीं। छोड़ने का टाइम होता है उस आत्म ज्योति को तो धक्क से सुप्रीम सोल प्रवेश कर जाता है। नहीं, हाँ, दीप आत्मा रूपी दीपक है ना। आत्मा रूपी दीपक की ऊर्जा रूपी तेल, ऊर्जा शक्ति है ना। ऊर्जा रूपी तेल खलास होने को आया, मुश्किल से एक दो बूंद रह गया तो क्या होता है? और सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश कर जाता है। नहीं, हाँ, तो अब उसमें ऊर्जा तो है ही नहीं, शक्ति तो है ही नहीं। तो वो सारी शक्ति आती है बाप की याद करने से। किससे मिलेगी? संग की रंग से मिलेगी। किसका संग करना है? आत्मा को मन बुद्धि से एक सुप्रीम सोल बाप का संग करना है, जिसे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। जो हेवन की रचना करता है कि रास्ता बताता है? हेवन की रचना करने का रास्ता बताता है। तो जो उस रास्ते को पूरा पूरा ग्रहण करता है वो फिर हेवन की रचना कर लेता है। कौन? वही ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य आग का गोला है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए इस ज्ञान को ही कहा जाता है ज्ञान अग्नि। इस सृष्टि की शुरुआत कहां से होती है? योग अग्नि से या ज्ञान अग्नि से? पहले योग या पहले ज्ञान? पहले क्या है? हाँ, पहले ज्ञान। हाँ, तो वो ज्ञान सागर जो है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है सदा काल तैयार रहना चाहिए। तो शिव बाप उस ज्ञान सागर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। तो बताया कि ज्ञान सागर बाप
वो तो शांति का सागर है? आनंद का सागर है कि नहीं? हाँ, आनंद का सागर, प्यार का भी सागर है। तो उसको याद जो करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनमें, उन आत्माओं में वो शांति ऑटोमेटिकली, शांति गुण आ जाता है। नहीं आता है तो ठक ठक झगड़ा होता रहेगा ना, होता रहता है। तो ये आगे चल के घरों में क्या होगा? अभी बाप आया हुआ है, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम सोल है। तो आगे चल के शांति हो जाएगी। जो जो ज्ञान वाले बहुत होंगे ना बच्चे, क्या है? ज्ञान वाले बहुत बच्चे होंगे तो वो योगी बनेंगे ज्यादा या कोई दूसरे योगी बनेंगे? है? हाँ, जिनमें ज्यादा ज्ञान होगा वो ज्यादा बड़े योगी बनेंगे। इतने बड़े बनेंगे कि योगियों के ईश्वर बन जाएंगे। सारी दुनिया उनको योगेश्वर टाइटल के रूप में मानेगी या नहीं मानेगी? हाँ, जैसे कहते हैं योगीश्वर सनत कुमार, योगीश्वर महादेव, शंकर, योगियों का ईश्वर हुआ ना। हाँ, तो शंकर को तो मूर्तिमान दिखाते हैं और शिव को तो मूर्ति नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं? नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो वो तो निराकार है। तो जो निराकार है वो तो शंकर का भी बाप है। कैसे? ज्ञान का बीज उसमें डालता है। हाँ, और ज्ञान का बीज उसमें आने से वो कौन सा रूप धारण करता है? एवरलास्टिंग। हाँ? बाप तो कहते हैं मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अरे ब्रह्मा के तो 4-4, 5-5 मुख दिखाए जाते हैं। तो 5 व्यक्ति हुए ना? हा? नहीं हुए? 5 मुख होंगे तो वो मुख में बैठी हुई आत्मा जो है भ्रकुटी के मध्य में मुखों में बैठी होती है कि नहीं? वो फिर शरीर को चलाने वाली भी होगी अलग अलग। तो जो 5 मुख ब्रह्मा के हैं, जो संगठित रूप में पंचानन के रूप में दिखाई जाती है, वो महादेव को, शंकर को वो रूप दिखाया जाता है? तो बताया वो शंकर तो पुरुष रूप है, उसको फिर क्या रूप धारण करना पड़े? बाबा तो आते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। तो बाबा के, शिव बाबा के आने से, आने मात्र से ही क्या वो ब्रह्मा बन जाता है? अम्मा बन जाता है सहन शक्ति वाला? अरे वो तो पुरुष होता ना है, दुर्योधन दुशासन बनता है? नहीं, वो बनता तब है जब देह का भान बिल्कुल टूट जाए। पुरुष में कौन से देह का अंग है जो बड़ा भारी भान होता है? ऐसा कौन सा अंग है पुरुष में जो स्त्रियों में वो भान नहीं होता है, पुरुषों में बहुत होता है? कौन सा अंग है? ऐसे ही करते रहोगे, बताओगे नहीं? हा? का हाँ, कामांग। हाँ, कामांग है। लिंग कहते हैं ना उसे। तो वो जो लिंग है मंदिरों में दिखाया जाता है, और आज भी कलयुग के अंत में वो मंदिर बने हुए हैं यादगार। तो वो लिंग किसकी यादगार है? उसी की यादगार है, साकार स्वरूप आदम की, जो पुरुष तनधारी होता है। हाँ, उसमें वो अंग होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकार शिव में अंग होता है। निराकार शिव को कोई अंग होता है क्या? वो तो बिंदु है कि नहीं? हाँ, तो बताया जो जो ज्ञान वाले बहुत होंगे ना बच्चे,
बहुत ज्ञान वाले क्या माना, जो ज्ञान असली कहा जाता है वो कहा ही जाता है दो बातों का, क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने धरणी, धरणी रूपी शरीर है, जो शरीर किसको धारण करता? आत्मा को धारण करता है। और आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल ना। तो सुप्रीम सोल को जिस शरीर ने धारण किया है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले वो है आदम, नहीं अर्जुन, आदिदेव, आदिनाथ, एडम। तो बहुत ज्ञान वाला होगा, सबसे जास्ती ज्ञान वाला बनेगा बाप, जो ज्ञान का अखूट भंडार है सुप्रीम सोल, उससे सबसे जास्ती ज्ञान लेगा या कम लेगा? सबसे जास्ती ज्ञान। तो बताया बहुत ज्ञान वाले जो बच्चे होंगे, अभी तो तुम बच्चे बहुत थोड़े हो ज्ञान वाले। अभी माने कभी, किस टाइम की मुरली है? हाँ 68 की मुरली है ना, तब की बात है। अभी तो कितने साल बीत गए? 50 साल बीत गए ना। हाँ 50 साल से भी ऊपर हो गए। तो बाप कहते हैं कि अभी तो तरक्की कुछ कर ली होगी कि नहीं आत्माओं ने, नंबरवार आत्माओं ने तरक्की की होगी। तो जो अव्वल नंबर आत्मा होगी, पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता से दौड़ने वाली होगी, तो क्या करेगी? अरे सेवा करके बहुत बच्चे पैदा करेगी कि आप समान किसी को बनाएगी नहीं? हाँ बनाएगी। तो बताया तुम बहुत हो जाएंगे, पीछे तो संख्या बढ़कर के जास्ती हो जाएगी ना। नहीं होगी? हाँ तो अभी बहुत होने वाले हैं पीछे, और जब तक वो बहुत होंगे तो फिर बहुत याद करेंगे एक दूसरे को देख देख के। क्या एक को देख के याद नहीं करेंगे उतना, लेकिन जब बहुत हो जाएंगे ऐसी स्टेज को धारण करने वाले, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आत्मिक स्टेज को धारण करने वाले जब बहुत बच्चे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर ढेर सारे याद करेंगे कि नहीं? हाँ एक दूसरे को देख करके। और फिर प्रैक्टिस बहुत तीखी हो जाएगी याद करने की। क्या अभी उतनी तीखी प्रैक्टिस ब्राह्मणों की भी नहीं है, तो दुनिया वालों की क्या हो? जो ब्रह्मा की संतान है ना प्रैक्टिकल में, है कि नहीं? हाँ बाहर की दुनिया वालों से पूछो, बाहर की दुनिया में भी तो अपन को ब्राह्मण कहते हैं ना, उनसे पूछो तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो बता पाएंगे? तो सूक्ष्म वतनवासी है। अरे उन ब्राह्मणों की भी शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे कि नहीं? कौन? हाँ उन ब्राह्मणों की भी शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, जो है नीचे गिरने के स्वभाव वाले, कमकुरी वाले ब्राह्मण बनते जाते हैं और नीचे उतरते उतरते एकदम ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं और सारी दुनिया को खींच के ले आते हैं। कौन सी दुनिया? नास्तिकों की दुनिया, या तो अर्धनास्तिकों की दुनिया। क्या करते हैं वो? निराकार को मानेंगे, साकार को मानेंगे। अरे निराकार आत्मा कुछ कर पाती है क्या? है? जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे। तो बताया वो निराकार सुप्रीम सोल बाप भी क्या करता है? जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस सृष्टि के सबसे जास्ती लंबे समय तक ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले साकारी स्वरूप में धारण, साकार स्वरूप में प्रवेश न करे, तब तक उसका काम बनेगा? नई दुनिया बनाने का काम उसका हो ही नहीं सकता। तो बताया
तो एक के तैयार होने से फिर अनेक तैयार हो जाए। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। तो याद करेंगे एक बात को और प्रैक्टिस तीखी हो जाएगी जब प्रैक्टिकल रूप में याद करेंगे। निराकार प्रैक्टिकल रूप कहें, निराकार को प्रैक्टिकल रूप नहीं कहेंगे। निराकार जब साकार में प्रवेश करे तब ही प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो बुद्धि उस एक ऊंचते ऊंच प्रैक्टिकल बाप को पहचानने से है क्या होगी, आदम को पहचानने से बुद्धि का क्या हाल होगा। जो अभी पहचानते जाएंगे उनकी बुद्धि अच्छी तरह से विशाल बुद्धि हो जाएगी। अभी देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं क्या, जो ऊंचे से ऊंचे डायरेक्टर है ना, ड्रामा खेलते हैं ना, नाटकबाजी करते हैं ना, तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है कि रंगमंच पर सामने आता है। हाँ, तो वो जो डायरेक्टर है ना, एवर लास्टिंग डायरेक्टर, ऊंचे से ऊंच, क्या कहेंगे उसको, मैनेजिंग डायरेक्टर। आज की दुनिया में मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं ना। हाँ, वो कारखाने में लगातार रहते हैं या ज्यादातर अपने घर में आनंद से रहते हैं। अपने घर में आनंद से थोड़े टाइम के लिए उन्हें बुद्धि विशाल हो गई ना, तो विशाल बुद्धि पढ़ने लिखने से हो गई, ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ी है, तो फिर विशाल बुद्धि हो जाने से क्या होता है, फिर वो है क्या होता है, वो घर में रहते। तो ऊंच से ऊंच जो सुप्रीम सोल है वो तो सदा काल का विशाल बुद्धि है कि कभी तुच्छ बुद्धि बनता है, वो कभी तुच्छ बुद्धि। तो वो एमडी है असली। कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन? सुप्रीम सोल, शिव है, हेवनली गॉड फादर। तो अभी देखो ये बाबा है? और प्रैक्टिकल में तुम्हें दिखाई पड़ता है, बाबा की आवाज कानों से सुनाई पड़ती है, आंखों से तुम देखते हो, अपनी आंखों से, स्थूल आंखों से। बाबा ने तो बता ही दिया, जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना पूरी 100% इस दुनिया में, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो सारी दुनिया देखती है कि नहीं। हाँ, बच्चा पैदा, कोई ये कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं मानेंगे पैदा नहीं हुआ। अरे भाई सामने है, जो देखेगा जो सुनेगा कहेगा ना हाँ पैदा हुआ। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो इस सृष्टि पर एक को तैयार करता है। क्या किस तरह तैयार करता है? आप समान बना करके तैयार। जैसे खुद ज्ञान का अखूट भंडारी है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, वैसे मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा के मुख, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। परम ब्रह्म तो सब ब्रह्माओं से ऊंचा होगा ना, नहीं होगा? हाँ, तो वो जो 5 मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, उनमें जो परम ब्रह्म है, पंचानन कहा जाता है, उसको देख करके फिर ज्यादा तैयार होंगे कि नहीं? प्रैक्टिकल में देखेंगे तब तैयार होंगे या सिर्फ सुन के तैयार होंगे? प्रैक्टिकल में आंखों से देखेंगे, जो सुनेंगे वो फिर प्रभावित हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनेगी कि नहीं? पक्के निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तो बताया कि बाबा ये डायरेक्शन देखते हैं। कैसे डायरेक्शन देते हैं? कहते हैं ये ज्ञान के चित्र बनाओ। तो जिनकी जड़ में ही बुद्धि रहती है वो जड़ चित्र बनाते हैं और बनाते ही रहते हैं। अपने को चैतन्य चित्र नहीं बनाते, देवता के रूप में बनाते हैं? नहीं बनाते। तो बताया अभी नहीं बाबा पसंद का आया हुआ है तुम्हारा बनाया हुआ चित्र। कब की बात? 68 की बात है।
कि अभी तुमने जो चित्र बनाए हैं 68 या 69 से पहले, वो बाबा को पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद आए? वो बाबा को पसंद क्यों नहीं आए? है? नहीं समझ में आया? नहीं आया है? संपन्न नहीं बने। अच्छा, अरे ये चित्र जो बनाए ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल माने क्या होता है? ये चित्र कैसे हैं? हाँ, जड़ चित्र हैं। जो 68-69 तक भी जो बाबा के जिंदा रहते समय, शरीर छोड़ते हुए ब्रह्मा बाबा के जो चित्र बने थे, वो जड़ चित्र थे ना। और बाबा कैसे चित्र चाहते? ब्रह्मा की तन में प्रवेश करने वाला सुप्रीम जो चाहता था कि चैतन्य चित्र बने, लेकिन जिसे मैं प्रवेश किया वो ही जड़ बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है? तो फिर इच्छा पूरी होगी सुप्रीम सोल की? नहीं पूरी। तो बताया अभी बाबा की पसंद नहीं आए ये चित्र, तुम्हारी जड़ चित्र। अगर बना के भेज देता कोई बच्चा, और भेज भी दिए, तो भागीरथ से पानी निकलता है। क्या कहा? किससे पानी निकलता है? भागीरथ से पानी निकलता है। क्या कैसे? कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब शास्त्रों में लिखा तो है गंगा लाई, लेकिन कौन सी गंगा समझते हैं? पानी की गंगा लाई या ज्ञान गंगा लाई? अच्छा, शास्त्रों में ये लिखा है ज्ञान की गंगा लाई। हाँ, पानी की गंगा लाई। किसने? भागीरथ ने। तो बताया अभी भागीरथ से पानी निकलता है, वो चित्र तो ठीक नहीं है? तो देखो, है खर्चा किया इतना, है 100-150 खर्चा किया, और बाबा ने इन जड़ चित्रों को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो जड़ चित्र बनाए, भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र बनाए, जड़ मूर्तियां बनाई, वो क्या है? वो तो जो पानी की गंगा बहाई ना भक्ति मार्ग में, उससे ये चित्र बनते हैं। तो क्या करना है? ज्ञान जल की गंगा चाहिए है। तो क्या हुआ होगा? अंदर रख दियो इसको, जड़ चित्र को, है लगाए दियो। फिर वो क्या? वो कौन सा? वो चित्र लगाए दियो जो ज्ञान जल की गंगा का चित्र है। ऐसे बाबा बहुत ही चित्र रिजेक्ट करते रहते हैं। तुम्हारे जो ये जो जड़ जल की, जड़ जल होता है ना, उसे की जो जड़ जल बहाने वाली गंगाएं हैं, बाबा कहते हैं ये तो जड़ जल है, इनसे कुछ निकलता नहीं है। आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। क्या शुद्ध बनेगा? जड़ शरीर शुद्ध बनेगा कि आत्मा शुद्ध बनेगी? चैतन्य जड़ शरीर शुद्ध बनता है। वो जड़ शरीर जो है वो बनता है, वो तो अशुद्ध है। तो पुराने चित्र सब बहुत करके बाबा रिजेक्ट करते रहते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं कि इनसे अर्थ नहीं निकलता है। अच्छा, छोटे भी चित्र देखते हैं तो भी बाबा बोलते हैं नहीं, ये छोटे छोटे चित्र भी रिजेक्ट कर दियो। क्या? बड़े बड़े चित्र बनाओ। बाबा कहते जैसे पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं ना यादगार के रूप में, ऐसे बड़े बड़े चित्र, छत इतने ऊंचे बनाओ। तो बड़े चित्र रखो जिनसे अच्छी तरह से समझ जावे। कौन? अंधे की औलाद, जो अंधे हैं उनकी आंखें
हाँ, बंद है, वो देख नहीं पाते हैं। तो बड़े बड़े चित्र बनाओ, किसी को आंखों से कम दिखाई पड़ता है ना, हाँ? तो फिर क्या करते हैं, उसको चश्मा लगाते हैं ना। हाँ, तो वो ज्ञान का चश्मा लगाओ और वो बड़े बड़े चित्र बना के दिखाओ। अभी भी बाबा कहते रहते हैं बच्चे कि चित्र इतने बड़े बनाओ और कोई ऐसी जगह में बाहर में रखो, जैसे ये नाटक के भी तो चित्र रखते हैं ना, नाटक खेलते हैं तो बड़े बड़े पर्दे बनाते हैं, उन पर्दों पर चित्रकारी करते हैं, तो बहुत बनाते हैं। तो तुम ऐसे अच्छे ज्ञान के चित्र बनाओ जो खराब भी नहीं होवे। क्या कागज के ऊपर बनाते हैं, तो ये कागजी कार्रवाई तो दुनिया में बहुत, आज की गवर्नमेंट भी बहुत करती है। कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है कि प्रैक्टिकल में कुछ दिखाई देता है। गरीबों के लिए कहते हैं, किसानों के लिए कितना कागजी कार्रवाई की जाती है, इतना खर्च किया, उतना खर्च किया, अखबार भरे पड़े हैं, टीवी चैनल तो भरे पड़े हैं, और गरीबों को और किसानों को मिलता कुछ नहीं। बीच बीच में भ्रष्टाचारी सरकार, प्रजातंत्र भ्रष्टाचारी सरकार है ना, बेकायदे सरकार है ना, उसके जो नुमाइंदे हैं ना, वो सब बीच में ही खा जाते हैं। गरीबों को और किसानों को, खास करके भारत के किसानों को तो कुछ भी जैसे कि प्राप्त नहीं होता। तो तुम ऐसे अच्छे ज्ञान के चित्र बनाओ जो खराब भी ना होवे। हाँ, और कोई को किराया देगा या कोई को कुछ देगा तो वो फिर रखने को देगा, परंतु जो अच्छे आदमी होंगे ना, वो तो कहेंगे भले लगाओ। 2 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो एक ही चित्र तुम ये गंगा का ये लगाओ। क्या? ये गंगा का चित्र लगाओ, और चित्र बहुत बड़ा, और नीचे में लिख दियो कि बाप को याद करने से है, मुझे याद करने से बाप कहते हैं कि तुम ऊपर वाले तमो प्रधान देवता बन जाएंगे। ऊंचते ऊंच बाप को याद करें, ऊंचते ऊंच बाप तो ऊंचा ही रहेगा ना, ऊंचे परमधाम में ही रहेगा कि नीचे रहेगा। हाँ, ऊंचते ऊंच बाप को याद करेंगे तो तुम ऊंचते ऊंच देवता कौन? ऊंचते ऊंच देवता क्या बन जाएंगे? ऊंचते ऊंच देवता क्या होता है? महादेव बन जावे। हाँ, और उसके बाद ऊंचते ऊंच अगर पूछे कोई तो अष्टदेव बन जाएंगे, अष्टावसु बनेंगे ना। हाँ, तो बताया क्योंकि देवता थे, सो वो देवता जितने बड़े देवता थे उतने बड़े क्या बन गए? कलयुग के अंत में आते आते सुख भोगते भोगते नीचे गिरते गिरते क्या बन गए? अरे जितने बड़े बड़े देवता थे वो क्या बन गए? अरे यही पता नहीं अभी तक चला कि जो बड़े बड़े देवताएं होते हैं नंबरवार, राक्षस बन गए, असुर बन गए। सुर थे, सुर में सुर मिला के चलते थे, लड़ते झगड़ते कभी नहीं थे। जो एक ने कहा तो दूसरे ने माना। बाबा यही तो सिखाते हैं, क्या करो? एक ने कही दूसरे ने मानी, नहीं तो होगी ठक्काठानी, ठक नहीं होगी। हाँ, तो फिर बताया कि जो ऊंचते ऊंच बड़े बड़े देवता थे सो ऊंचते ऊंच राक्षस असुर बन गए। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस है। तो जो ऊंचते ऊंच आदि लक्ष्मी थी है? वो लक्ष्मी क्या बन गई? अरे लक्ष्मी भी तो ऊंचते ऊंच देवी थी कि नहीं? तो क्या बन गई होगी? आंखें झपकाते रहते, बकरी बन गई।
भेड़ बकरी बन गई। किसके पीछे पीछे चलने वाली? अरे भेड़ बकरियां किसके पीछे पीछे करती हैं? अरे बनी कि नहीं बनी? हा? भेड़ बकरी नहीं बनी। हाँ, जानकी दादी, कुमार का दादी, इनके डायरेक्शन पर चलती है कि नहीं? हा? इनकी महिमा करती है कि नहीं? इनके गान गाती है कि नहीं? अरे बोलो। लगता है कोई ये भगत है, तो जो भगत भगवान की बुराई कैसे करेगा? बाबा ने कहा देवियों की पुजारी है, राक्षस संप्रदाय। क्या बोला? अरे बोला, सुना कि नहीं बोल रही मैं? हाँ सुना तो है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है इस बात पर। ऐसे विश्वास नहीं है? विश्वास है तो मान लो कि जो आदि लक्ष्मी थी वो भी कलयुग के अंत में क्या बन जाती है? संग के रंग में आने से। हाँ, लक्ष्मी शास्त्रों में लिखा है अलक्ष्मी बन जाती है। क्या? जैसे सुर क्या बन गए? असुर बन गए। माने नहीं, माने देवता तो रहे ही नहीं, 1% भी नहीं रहे। क्या रहे? नहीं रहे। ऐसे ही लक्ष्मी क्या बन गई? अलक्ष्मी बन गई। शास्त्रों में नाम भी दिया हुआ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। क्या? जो गौरी थी एकदम गौरी थी, क्या बन गई? अरे गोरी गोरी ही रही कि कुछ बन गई? भगत बेचारा कहता मैं अपने मुंह से कैसे मैं बुराई करूं? क्या बन गई? वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से। मैं तो भगत हूं पक्का, मैं नहीं है सच्ची बात बताऊंगा। मैं सचखंड में जाने के लिए भी तैयार नहीं हूं। ऐसे फैसला कर लिया। हाँ क्या है? अरे सचखंड में जाना है कि नहीं? कि झूठखंड अच्छा लगता है? जाना है तो सचखंड में जाना है। तो बताओ, जो एकदम गौरी थी गोरी थी वो क्या बन गई? अरे लिख दो, भगत ही छोड़ दो। सच तो बिठो नच। क्या? ज्ञान का डांस करो। रोए रहा, आंखें पहुंच रहा। कहता है भगत कि आदि लक्ष्मी जो गौरी कही जाती है, राधा कही जाती है शास्त्रों में, उस गौरी ने कोई कालकर्म नहीं किया कलयुग के अंत में। संग का रंग किया कि नहीं किया? जिनका संग का रंग किया उनकी बातें मानी, डायरेक्शन को माना या नहीं माना? एक के डायरेक्शन पर चली या अनेकों के डायरेक्शन पर चली? है? क्या हुआ? मन बुद्धि से चली, अपनी मन बुद्धि से। मन बुद्धि सबकी इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, ये स्त्री या पुरुष, उनकी तमो प्रधान हो गई या सतो प्रधान? और गीता में भी लिखा हुआ है इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है। मन बड़ा प्रबल है, उससे प्रबल बुद्धि है। कौन? मन से प्रबल बुद्धि कौन? जिसको तीसरा नेत्र शंकर को दिखाया जाता है, वो त्रिनेत्री बड़ा प्रबल है इस दुनिया में। महादेव बनता है, महाअसुर से महादेव बन जाता है। बनता है कि नहीं? हाँ, तो बताया वो तो उससे ज्यादा बुद्धिमान तो और कोई होगा ही नहीं। महादेव से ज्यादा बुद्धिमान महादेव ही होगी, है? होगी? हाँ, वो भी नहीं हो सकती। वो तो परम ब्रह्म का टाइटल धारण करता है। नहीं, परम ब्रह्म का टाइटल धारण, जो परम ब्रह्म का टाइटल धारण करता है, उस परम ब्रह्म को तो शास्त्रों में भी माना है। क्या? शास्त्रों में ये श्लोक है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी परम ब्रह्म को हम नमन करते हैं और उसके अलावा किसी को नमन नहीं करते। तो वो परम ब्रह्म जो कहा जाता है वो परम ब्रह्म निवृत्ति मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का है? परम ब्रह्म निवृत्ति मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का है। जब प्रवृत्ति मार्ग का है तो उसकी सहयोगिनी कोई होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकल में चाहिए कि नहीं? परम ब्रह्म भी प्रैक्टिकल में है, क्योंकि परम ब्रह्म तो सबसे बड़ा गुरु सदगुरु हो गया है? तो उसको सहयोग करने वाली ऊंचते ऊंच कोई आत्मा होगी कि नहीं होगी? कौन है? परम पिता। अच्छा, वो निराकार, वो साकार, एक हाथी तो एक चींटी, ये साथी बनेंगे सदा काल के? हाँ, पराशक्ति। उस पराशक्ति का नाम ही है आदि लक्ष्मी, महागौरी है। वो ही पराशक्ति जब क्या होता है, आत्मा रूपी जो पराशक्ति है वो क्या होता है, जड़त्वमयी जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता धरणी माता है ना जगदम्बा, उसके संग के रंग में आती है। तो क्या होता है फिर रिजल्ट, कि वो जो अपराशक्ति कही जाती है, जगदम्बा है, पृथ्वी माता है, वो फिर कंट्रोल कर लेती है। जगदम्बा सारे जगत को कंट्रोल करती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शिव बाप आते हैं तो कहते हैं मैं वर्षा देता हूं प्रजापिता को, और प्रजापिता किसको वर्षा देता है? प्रजापिता किसको वर्षा देता है? जगदम्बा को वर्षा देता है। और जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है कि नहीं? हाँ, तो महाकाली का रूप धारण करेगी तो विकराल रूप हो जाएगा ना। किसकी संगिनी बनी? महाकाल की संगिनी बने तो महाकाल को कोई जीतेगा? उसको तो कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता ना। तो फिर बताओ, वो जो महागौरी बनती है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उससे ज्यादा कोई गौरी नहीं बनती है। बनती है कोई? तो फिर वो कलयुग के अंत में आकर के महागौरी क्या बनेगी? ऐसे ऐसे कर रहा, संग के रंग से क्या बनेगी? अरे वो बताते हैं ना, कोई राजा का बच्चा भेड़िए उठा ले गए और वो उसे खाना पीना भूल गए, और तो वो बच्चा भी पलता रहा भेड़ियों के साथ, समझा? तो वो बच्चा ज्यादा खतरनाक हो गया कि भेड़िया ज्यादा खतरनाक रहे? हाँ, बच्चा ज्यादा खतरनाक हो गया ना। तो ऐसे ही वो महालक्ष्मी जो महागौरी कही जाती है, वो भी जब जगदम्बा महाकाली के संग के रंग में आ गई, पृथ्वी के संग के रंग में आ गई, जड़त्वमयी के संग के रंग में आ गई, तो वो आत्मा रूपी पराशक्ति भी क्या बन जाती है? आत्मा क्या बन जाती है? अरे जड़त्वमयी देह के संग में आके क्या बन जाती है? काली के संगन में आएगी तो काजर की कोठरी में कैसो शयान हो जाए। एक लीक काजर की लागी है कि नहीं लागी है? लग जाती तो काली बन जाती। तो शास्त्रों में यादगार लिखी हुई है कि पार्वती भी क्या बन गई है? पार्वती भी काली बन गई। झूठी बात है? हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पार्वती भी काली बन जाती है। और शंकर जी उसे कहते हैं तुम तो काली हो, तो उसे बहुत बुरा लगता है बाहर और छोड़ छाड़ के चली जाती है तपस्या करना।
हाँ, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। क्या क्या है? जो सुर बनने वाली आत्माएं होंगी उनको आसुरीपना अच्छा लगेगा? हाँ? उन्हें कहे कि तुम आसुरी हो, राक्षसी हो, तो उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसे कहेंगे नहीं, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं क्या नहीं बन जाऊं, काली से गोरी नहीं। तो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं, काली हो गई। पता है कैसे काली हो गई? कोई लक्कड़ बुद्धि हो और आग में लक्कड़ गिर जाए तो काला रूप धारण करेगा कि नहीं लक्कड़? हाँ, तो सती जो है, कहते हैं दक्ष की पुत्री आग में कूद गई तो क्या बन गई? पहले काली बनी कि नहीं? हाँ, काली बन जाती है। और काली बन करके फिर वो तपस्या करने चली गई। तपस्या में तो तपा जाता है ना। हाँ, योग अग्नि होती है ना। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो योग अग्नि हो गई। और योग अग्नि में तपस्या में तपते हैं तो वो काली काली लकड़ी भी क्या हो जाती है? कोयले से लाल अंगारा हो जाती है कि नहीं हो जाती? नहीं हो जाती। और लाल अंगारा ही बनी रहेगी। हाँ, बहुत ऊंची तपस्या करेगी, जैसे विश्वामित्र की तपस्या गाई जाती है। तो जो विश्व का मित्र है तो मित्राणी भी क्या होगी? कम होगी क्या? हाँ, वो भी इतना तपस्या करती है, इतना लाल अंगारा बनती रहती है तो अंगारा छोटा होता जाएगा कि बड़ा होता जाएगा? राख बनता जाएगा। हाँ, तो बाबा फिर बच्चों को चैलेंज देते हैं। अब देखेंगे क्या कि योग अग्नि में रहते रहते कौन बनते हैं राख? देखेंगे कि नहीं? राख कौन बनते हैं? और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। करोड़ों पुरुषों में से एक कौन निकलता है वो भी देखेंगे। और करोड़ों फीमेल्स में से कौन निकलती है वो भी देखेंगे कि नहीं? तो देखो तुम बच्चे क्या तमो प्रधान राक्षस से सतो प्रधान नंबरवार देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो देवता थे सो असुर बने हो, क्योंकि वो था ही देवताओं का राज्य। तो देवताओं के राज्य में क्या होगा? पब्लिक सारी क्या होगी? देवताओं के राज्य में प्रजा भी देवता ही होगी कि कोई असुर होगा? देवताओं के राज्य में सब देवता, असुरों के राज्य में सब राजा, यथा राजा तथा प्रजा। ओम शांति।